तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 69 है, इसको पहले आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x क्यों लिखते हैं। तो बच्चों इसकी आप प्रूविंग कर लो एक बार, क्योंकि अगर आप बार बार भूल जा रहे हो तो ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, इसको आप प्रूव कर लो भले। प्रूव दैट tan इनवर्स, हाँ बताओ क्या था tan इनवर्स tan inverse 2x upon 1 minus x एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 टू tan tan inverse इनवर्स x। एक्स। तो बच्चों इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने का सीधा सीधा तरीका ये होता है कि tan इनवर्स के अंदर आपको tan का फॉर्म बनाना होता है। तो tan इनवर्स के अंदर tan का फॉर्म तो पहले ही बना हुआ है, क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों अगर ये डिफरेंशिएट करने के लिए भी कहा जाता तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई ही करते हैं, बिना सिंप्लीफाई करे हम इसको डिफरेंशिएट करते भी नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह tan थीटा पुट कर देते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ जो थीटा होता है वो tan इनवर्स x के बराबर हो जाता है। उसका बच्चों मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो वैल्यू कहां से कहां तक ले सकता है, माइनस minus पाई बाई pi टू by से 2 से पाई pi बाई by टू, 2 क्योंकि tan इनवर्स x की यही क्या होती है, अरे रेंज होती है। और ये x क्या ले सकता है, x हो सकता है ऑल रियल नंबर्स। तो बाय द वे बहुत ज्यादा डिटेल रिव्यू में नहीं पढ़ते हैं, यहां पर हम इसको लिख देते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, और अंदर बन गया tan 2 थीटा। बच्चों tan इनवर्स tan 2 थीटा को आप 2 थीटा जरूर लिख सकते हैं, लेकिन वो 2 थीटा कहां से कहां होना चाहिए बताइए। वो बच्चों tan इनवर्स tan 2 थीटा को आप 2 थीटा जरूर लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 थीटा लाई करना चाहिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल। बाई द वे आप इसको लिख दीजिए 2 थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है tan इनवर्स x। तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी होगी कम से कम एटलीस्ट, कि आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x से तुरंत रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने किससे रिप्लेस किया, 2 tan इनवर्स x से, जब x लाई करता है -1 से 1। और बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे डोमेन आपके पास दी है -1 से 1, तो हम सारे इंटरवल उसमें कवर करेंगे। चलिए, और अगर बच्चों cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x होता है तो उसको हम tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वाली बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हम एक बार क्लास 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखते हैं, तो आपको जल्दी याद आ जाए। ये देखिए बच्चों, ऐसा आपके पास क्लास 12th में लिखा रहता था आर डी शर्मा में। वो लोग ऐसे लिखते थे, देखिए वो लिखते थे आपके पास cot इनवर्स x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, cot इनवर्स 1 बाय x को आप लिखते हो tan इनवर्स x। ठीक है, cot इनवर्स 1 बाय x को आप क्या लिख सकते हो, tan tan inverse इनवर्स x। लेकिन x किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में। लेकिन इसी को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस tan इनवर्स x, लेकिन x यहाँ पे लाई करता है -1 से 0 के बीच में। तो ऐसा बच्चों था आपके पास क्लास 12th में। ठीक है, और उसी की डेफिनेशन को यहाँ पे दोबारा यूज किया गया। अगर आपको याद नहीं है या आपने ग्राफ कभी सीखे नहीं है तो अब आप इस डेफिनेशन को लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये आपको यूज कर पड़ सकती है कहीं पे भी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों। अब क्या करना है आपको बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप यहाँ वैल्यू प्लेस करोगे, फिर यहाँ वैल्यू प्लेस करोगे और सम पाई बाई 3 करोगे। तो आपको इंटरवल बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप एक्स लोगे 0 से 1, और एक बार लोगे -1 से 0। तो 0 से 1 के बीच में बच्चों उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिखा हुआ है बच्चों 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x सम होकर के क्या हो जाएगा, 4 tan इनवर्स x। तो बच्चों 4 tan इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 3 के बराबर। तो यहां से x आपका आ जाएगा 10 पाई बाई 12। तो बच्चों ये tan 15 होता है, tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होती है। इसको बच्चों अगर आप एग्जाम में भूल जाएं तो एकदम छोटे बच्चों की तरह निकाल भी सकते हैं। आप लिख दीजिएगा 10 के पास 45 माइनस 30,
तो tan 15 को बच्चों जैसे ही आप इस तरह से लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसको यूज करके आप tan पाई बाई 12 यानी कि tan 15 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों केस 2 आ गया, क्योंकि पूरा डोमेन थी -1 से 1, अभी हमने ली थी 0 से 1, अब हम ले रहे हैं -1 से 0। तो इस केस में भी हम यही काम फिर से रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे हम इसको रिपीट करेंगे दोनों की वैल्यूज के साथ। तो सबसे पहले बच्चों ये सारी वैल्यूज लिखी है, उनको यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। तो ये वैल्यू यहां से निकल करके आएगी x की -1/√3। ठीक है। और बच्चों ये भी आपको पता नहीं है तो आप याद रख लीजिएगा कि tan ऑफ माइनस थीटा, मैं बगल में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है बच्चों -10 थीटा होता है, ये ऑड फंक्शन होता है। और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, ये भी ऑड फंक्शन होता है। और बच्चों कॉस ऑफ माइनस थीटा है, ये कॉस थीटा होता है, ये बच्चों इवन फंक्शन होता है। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए साथ में। उसके बाद बच्चों आपको सॉल्यूशन का सम करना है दोनों तरह के केसेस से। जब आप सॉल्यूशन का सम करेंगे तो वो सम निकल करके फाइनली आपका आ जाएगा। ठीक है। और उसको कंपेयर करेंगे किससे, आप α-4/√3 से। जैसे ही बच्चों कंपेयर करेंगे तो आपका अल्फा निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों ये 2023 का क्वेश्चन है, आंखें खोल के करिए। ठीक है।